स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य है भोजन से शुद्ध और अशुद्ध भागों को अलग करना। आमाशय से पचा हुआ भोजन छोटी आंत प्राप्त करती है। छोटी आंत इस भोजन के शुद्ध क्लीन एवं अशुद्ध भाग डर्टी भाग अलग करती है। शुद्ध भाग को स्प्लीन को भेजती है। स्प्लीन संपूर्ण शरीर में पोषण हेतु भेज देती है। फिर भोजन का पाचन छोटी आंत स्प्लीन की मदद से करती है। अशुद्ध भाग को बड़ी आंत में मल के रूप में बाहर निकालने हेतु भेज दिया जाता है। भोजन में स्थित अशुद्ध द्रवों को यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब के रूप में निष्कासन हेतु भेज दिया जाता है। इस प्रकार छोटी आंत मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर को भी प्रभावित करती है। अंततः मूत्राशय की बीमारियों में छोटी आंत का भी उपचार करना चाहिए। द्रवों से शुद्ध एवं अशुद्ध को अलग करना भी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। छोटी आंत भोजन के साथ प्राप्त द्रवों के शुद्ध और अशुद्ध भाग को अलग करती है। इस अलग करने के कार्य के लिए छोटी आंत को किडनी यांग आवश्यक ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करती है। अगर छोटी आंत की कार्य प्रणाली में विसंगतियां आती है तो पेशाब की मात्रा अत्यधिक अथवा अतिक्रम हो सकती है। अगर छोटी आंत में कोल्डनेस आ गई है तो पेशाब की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी और अगर गर्मी आ गई है तो पेशाब की मात्रा घट जाएगी। अंततः पेशाब की मात्रा बढ़ने और घटने पर छोटी आंत की कोल्डनेस अथवा हॉटनेस का उपचार करना चाहिए। जिस प्रकार भौतिक स्तर पर छोटी आंत भोजन एवं द्रवों से असली और एवं नकली को अलग करती है, उसी प्रकार पराभौतिक स्तर पर छोटी आंत हमें अच्छे बुरे, असली नकली, शुद्ध अशुद्ध, लाभदायक हानिकारक, उचित अनुचित आदि की पहचान की शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति हमें निर्णय लेने में मदद करती है। हमें क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना उचित होगा और क्या करना अनुचित होगा, इसे जानने की शक्ति छोटी आंत देती है। इस शक्ति को विवेक कहते हैं। छोटी आंत की संतुलित प्रक्रिया हमें संतुलित विवेक प्रदान करती है। पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार हार्ट एवं स्मॉल इंटेस्टाइन अग्नि तत्व के संबंधित ऑर्गन्स है। हार्ट इन ऑर्गन है तथा स्मॉल इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर निर्णय लेने के लिए साहस एवं शक्ति प्रदान करता है। छोटी आंत सोच में स्पष्टता प्रदान करती है ताकि समस्या का सटीक विश्लेषण किया जा सके। सही विश्लेषण सही निर्णय लेने में मदद करता है। सही विश्लेषण करने में के बावजूद व्यक्ति यदि निर्णय लेने का साहस नहीं जुटा पा रहा है तो इसका कारण गॉल ब्लैडर में असंतुलन होता है। ऐसे में GB40 पर उपचार देने से निर्णय लेने के लिए आवश्यक साहस मिलता है। जब सही निर्णय लेने के लिए सही सोच एवं विश्लेषण का अभाव हो तो SI5 पर उपचार देने से मस्तिष्क में भ्रांतियां समाप्त होकर जीवन में सही दिशा मिलती है। जब हृदय में गर्मी बढ़कर ऐसे लक्षण प्रकट हो जैसे अधिक प्यास लगना, कड़वा मुंह होना, जीभ पर छाले एवं पेशाब में रक्त आए, तब हृदय की गर्मी को स्मॉल इंटेस्टाइन में स्थानांतरित करना चाहिए। Heart stores the mind and governs the mental life. Sound mind is needed for sound mental life, for which proper functioning of heart is necessary. Heart stores small intestine gives the capacity and needed for taking clear judgment and decisions. Hence both heart and small intestine help in decision making and judgment.
excessive hot type of food increase the heat in small intestine and excessive cold type of food increase coldness in small intestine. अत्यधिक गर्म तासीर का भोजन छोटी आंत में हीट बढ़ा देता है तथा अत्यधिक ठंडी तासीर का भोजन छोटी आंत में कोल्ड बढ़ा देता है। मनोभावों का छोटी आंत पर प्रभाव। छोटी आंत उदासी से प्रभावित होती है। जब मनुष्य को उदासी घेर लेती है तब उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड प्रभाव हो जाता है। ऐसा उदासी के कारण उसकी छोटी आंत अफेक्टेड होकर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन इज़ अ यंग चैनल विथ 19 पॉइंट्स। सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन: स्टिफ नेक, टॉर्टिकोलिस गर्दन में अकड़न, लंबर क्षेत्र का तीव्र तनाव, उदर शूल, कब्ज, सर दर्द, कलाई, बाह अथवा कंधे की समस्या। हाइपर एक्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन के लक्षण: बाहों, कंधे अथवा कनपट्टी का दर्द, नाभि के नीचे दर्द होना। हाइपो एक्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन के लक्षण: हाइपो एक्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन के लक्षण: कानों में सामने की तरफ अर्धगोलाकार में दर्द होना, आँख की भौं के अंदरूनी किनारे पर यूबी2 के पास दर्द होना। वन, ये वात जॉइंट पे 5 और ये 1 और 5 का सेंटर 3 और ये 1 और 3 का सेंटर 2, 1 2 3 और ये 3 और 5 का सेंटर 4, ये 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5, वात जॉइंट तक हो गए 5। फिर उसके बाद ये 6, ये हो गया 7, ये 8, पित्त जॉइंट पे 8, फिर उसके बाद ये है 9, फिर उसके बाद ये आएगा बीच में, ये बीच में खड्डे में आएगा 10, ये 10, फिर उसके बाद में ये यहाँ पे बोन है, तो ये हो गया 11, ये पॉइंट हो गया 11। ये इस तरह से अगर 10 से अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे अटक रहा है, ये यहाँ पे यहाँ जाके अटक रहा है, ये यहाँ पे अटक रहा है, तो ये हो गया 11। फिर यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये है 12, फिर ये अंदर आएगा थोड़ा, ये 13, फिर ये अपना नीचे का कफ जॉइंट जो है के नीचे आएगा ये 14, और कफ अंगूठे के कफ जॉइंट पे आएगा 15। फिर यहाँ से ऊपर ये दोनों का बीच का सेंटर आएगा 15, और ये इसका इसका दोनों का जॉइंट वात पित्त और कफ का ये सेंटर आएगा ये 16, ये 16 हो गया। फिर ये उसके बाद आएगा 17, फिर ये ऐसे अंदर होती हुई ये आएगी यहाँ पे आँख के नीचे, ये अपने गाल पे आएगा, ये आएगा 18। अगर हम ऐसा देखें तो ये गाल पे आएगा, ये आएगा 18 यहाँ पे। फिर इसके बाद में ये यहाँ से गाल से होते हुए ये आएगा कान के, ये ईयर, ये यहाँ पे ईयर है, तो ईयर का ये ईयर लोब यहाँ पे नीचे आता है, तो
तो ये आएगा 19, यहाँ पे 19 आएगा। तो इस तरह से ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन।